जय हिंद दोस्तों। यह कहानी है बहुत दिनों पुरानी एक स्कूल की, जिस स्कूल में एक अंजलि नाम की टीचर रहती थी। उस स्कूल में एक राजू नाम का लड़का रहता था। उस लड़के 4 क्लास में पढ़ता था और उसके एक बुरी परिस्थिति ये थी कि वो बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए रहते थे, वो कभी नहाता नहीं था, वो बालों को खराब किए हुए अपने स्कूल में वह रोजाना स्कूल वैसे ही परिस्थिति में जाया करता था। उसके बालों बिखरे हुए, उसके चेहरे पर धूल लगा हुआ, और उसके टीचर जो अंजलि थी वो उसे बहुत परिताड़ित करती थी। वो उसकी इस हालत को देखकर बहुत ही बुराई करती थी। उसे न ही उसे बल्कि पूरे क्लास में उसको अपमानित करती थी। ऐसा ही हालत रहता गया और एक दिन एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आया। स्कूल में हर एक क्लास के बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आता है, जिसमें उसको दर्शाया जाता है उसका नियत कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वह कैसा कैसा बर्ताव किया। पूरे क्लास में ऐसा दर्शाया जाता है और उसके मैडम ने उसके बुरे परिस्थितियों को देखकर उसे उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके खाली बुराई ही भर दिए। उसके जितने उसके बुराई था वह क्लास में चुपचाप बैठा करता था, वह कुछ बोलता नहीं था, वह कुछ सवालों को जवाब नहीं देता था। ये सभी उस मैडम ने उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख डाली। और एक दिन उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को उसके पिता के पास देने से पहले हेडमास्टर के पास गया। उस हेडमास्टर ने उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा और कहा, मैडम को बुलाया और कहा कि क्या मैडम, आपने इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? तो मैडम ने सीधे बोल दी कि जी हाँ, जो जो इसके बारे में है वो मैंने लिख दिया है, इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा। उस हेडमास्टर ने बोले कि क्या आपने इसे लिख दिया है, इसके पिता पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या देखेंगे? यह कहकर उन्हें भेज दिए। दूसरे दिन जब मैडम क्लास में उपस्थित होने से पहले हेडमास्टर ने एक के द्वारा वहाँ पर पिछला साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट टेबल पर रख दिया। रोजाना की तरह उस मैडम ने जब क्लास में एंट्री किया और एंट्री करते के साथ बोलती थी, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, लव यू। पर उस टीचर की ये प्यार भरी बातें, सभी स्टूडेंटों को प्यार भरी बातें ये कहना गलत था। उसके मन में एक बच्चा जो राजू था, उसके लिए हमेशा गलत विचार चलता था। जब वो अपने क्लास में प्रवेश की तो उस देखी कि टेबल पर एक पिछला साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट रखा हुआ है और उस रिपोर्ट को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि उसमें पिछला साल के बारे में, राजू के बारे में सिर्फ तारीफ ही तारीफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि राजू पिछले साल टॉप नंबर 1 पर था, वह बहुत ही बुद्धिमानी था। उसकी इस हालत, ऐसा हालत आज इस वजह से हो गया है, उसके माता का डेथ हो गया है, उसके माता का मृत्यु हो गया है, उसके माता को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसके माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद राजू पूरी तरह से बिखर चुका है। वह इस जीवन में कुछ करता नहीं, वह चुपचाप बैठा रहता है। इस मानसिक दुनिया में से वह दूर होता चला जा रहा है, मानसिक दोष से वह घिरता हुआ चला जा रहा है। यह सुनकर उस टीचर के पैरों तले जमीन खिंचक गई और वह सोचने लगी कि मैं क्या बुरा करता था। उस दिन के बाद वह दूसरे दिन जब वह स्कूल में प्रवेश की तो वह राजू को बुलाई और उससे एक सवाल पूछी। जब राजू ने सवाल नहीं बताया तो रोजाना की तरह उसे डांटी नहीं, बल्कि हंसते हुए उस सवाल को बताया। उस सवाल को राजू के द्वारा दोहराया और सभी से ताली बजवाया और कहा कि वाह, राजू ने तो आज यह सवाल बता दिया। और सभी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि राजू भी, क्या मैडम ने ऐसे कैसे किया? तभी मैडम ने उस राजू को कहा कि आज से तुम हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो और तुम सभी सवालों का जवाब दे देते हो, तुम्हें सब कुछ आता है। यह सुनकर राजू का मन में एक भाव आया। वो सोचा कि मैडम हमारे लिए ऐसे कैसे करने लगी, और मैडम रोजाना की तरह उससे आती और उसे हंसलाने बुलाने लगी, उससे बोलने लगी। इसे देखकर राजू की प्रवृत्ति चेंज होने लगा। वह धीरे धीरे बदलता गया और अपने उस फटे हुए कपड़े से नए कपड़े, चेहरे पर उत्साह, और धीरे धीरे वह टॉप 4 नंबर पर अपने स्कूल में आया। और उसके बाद उसकी क्लास बदल गई। उसके जब क्लास बदली वो दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया। दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने से पहले उस टीचर को सभी लोग तोहफा दे रहे थे। तभी राजू ने अपने पास से एक पुराना इत्र निकाला और अपने मम्मी का कंगन और उस टीचर को जाकर दे दिया।
सभी भीड़ के तोहफे में से उस टीचर ने राजू के तोहफा निकाल कर उस इत्र को अपने ऊपर छिड़का और उस कंगन को पहन लिया। तभी राजू ने कहा कि आप हमारे माँ की तरह हैं। उस दिन के बाद राजू उस मैडम को हमेशा चिट्ठी भेजा करता था। वह दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से हमेशा चिट्ठी भेजता था कि बहुत टीचर मिले पर आप जैसे कोई नहीं। ऐसे करते हुए उस राजू को एक दिन शादी होना था। वह राजू डॉक्टर बन चुका था और वह राजू ने अपनी मिस को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि जब तक यदि आप हमारे शादी में नहीं आएंगे तब तक मैं शादी करूंगा नहीं। उस पत्र में आने जाने का टिकट भी था और राजू का शादी का दिन आ गया और मैडम को कुछ देर हो चुकी थी। तभी राजू इंतजार किए हुए बैठा था। वो शादी कर ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि सभी लोग आ चुके थे और राजू उस मैडम का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मैडम आई और राजू ने हंसते हुए सभी से कहा कि दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं अपने माँ से मिलाऊंगा और यही है मेरी माँ। उसके हाथ पकड़कर अपने शादी के मंडप में ले गया और शादी किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी की बुरी परिस्थिति देखकर हमें उसके बारे में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके बुरे परिस्थिति कैसे हुई है, उसके सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन तथा दूसरे के जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।